द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4, 5, 10, 11। एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी, एक चतुर्भुज के कोण 4, 5, 10, 11 के अनुपात में है। चतुर्भुज के कोण होंगे, चार ऑप्शन है आपके पास, 36, 60, 108, 156, 48, 60, 120, 132, 52, 60, 122, 126, 60, 60, 120, 120। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़ीरो अप्रोच से आपका क्वेश्चन बड़ी आराम से बनेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें जो थर्ड एंगल है वो 10 के रेशियो में है। आप थर्ड एंगल में देखेंगे अगर, तो ये जो 108 है और ये जो 122 है, ये दोनों 10 के मल्टीपल नहीं हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो पहले ही। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। इन दो ऑप्शंस में आप लास्ट वाला एंगल देखिए। देखो 11 का जब आप टेबल बनाएंगे तो उसके हिसाब से उसके एंड में, यानी कि यूनिट प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा, या फिर 110 में ज़ीरो आएगा, या 220 में ज़ीरो आएगा, या 330 में ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो वाला जो है वो ना तो 110 है, ना 220, ना 330 है। लास्ट ऑप्शन में जो 120 है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 11 के टेबल में आने का, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तब आपके पास तो एक मात्र आंसर बच गया बी, जिसमें आपका 48 4 का मल्टीपल है, 65 का मल्टीपल है, 120 10 का मल्टीपल है, 132 11 का मल्टीपल है। तो आपका आंसर आ गया बिना किसी कैलकुलेशन के। अब रही बात कैलकुलेशन की, यानी कि बेसिक मैथ्स की, जो आप सीखना चाहते हैं अगर, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख लीजिए, 4, 5, 10 और 11, इन सब का टोटल कितना होता है? 4, 5, 9, 9, 11, 20, 20 और 10, 30। तो अगर 30 360 है तो एक कितना होगा? 12 होगा। एक जब 12 हो गया तो चार कितना होगा? 12 चौक 48 होगा। 5 कितना होगा? 12 पंचे 60 होगा। 10 कितना होगा? 120 होगा। और 11 कितना होगा? 132 होगा। आप देख सकते हैं यही आंसर आपने पहले पिक किया है ऑप्शन बी में। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको ज़ीरो अप्रोच से बन रहे हैं उसके लिए अननेसेसरीली टाइम वेस्ट मत करिए, आप उनमें ज़ीरो अप्रोच लगाइए, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा।